एक देश में एक सन की राजा रहा करता था, जिसका नाम था चौपट राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा की कहानी मैं आपको सुना रही हूँ दोस्तों। यह किस्सा बहुत ही पुराना है, लेकिन बहुत ही मशहूर भी है। चौपट राजा को उसकी प्रजा पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वह अजीब ही फैसले सुनाया करता था और हमेशा दूसरों की बातों में आने वाला था। हमेशा या तो मंत्री, या तो फिर संतरी, या तो फिर कोई और उसको राज का और जो कुछ जो कह देता था वो वही मान लेता था, उसी को सच मान लेता था। इसके अलावा उसको न्याय करना आता ही नहीं था कि प्रजा के साथ कैसा सलूक करना है, कैसे राज संभालना है, उसको कुछ नहीं पता था। तो फिर धीरे धीरे प्रजा को भी लगने लगा कि काश ये राजा ना होकर बावर्ची होता, तभी अच्छा रहता। इसको कुछ आता ही नहीं है, सिर्फ खाना ही खाना आता है और कुछ नहीं आता। और तो और देश की उन्नति कैसे की जाए ये भी नहीं पता। बस ऐसे ही चल रहा था सब कुछ। धीरे धीरे करके दिन गुजरते जा रहे थे। आसपास चर्चा हो रही थी इस बात की कि चौपट राजा ऐसा है वैसा है, उसकी पीठ पीछे लोग बुराई करते थे। अब एक दिन वहाँ पर एक गुरु और चेला दोनों आ गए और वहाँ की चमक धमक और निराली सब्जी भाजी एक ही दाम के सुनकर चेला को बड़ा ही मज़ा आया और रुकने का मन किया। क्यों ना यहीं पर रहा जाए, यहाँ तो हर चीज़ टकासेर है, बस मज़ा ही आ जाएगा ज़िंदगी जीने का। पर गुरु तो समझदार थे, आखिर गुरु तो गुरु ही होते हैं। तो गुरु जी बोले, नहीं बेटा नहीं, सस्ती चीज़ हमेशा रुलावे और महंगी चीज़ सिर्फ एक ही बार। समझ गया बेटा, यहाँ नहीं रुकना अपन को। लेकिन चेला तो नादान थे, गुरु की अक्लमंदी वाली बात उनकी समझ में ना आई और कहने लगे, बाबा मैं तो यहीं रुकूंगा, गुरुजी आप भी रुक जाइए। गुरुजी सुनकर कहने लगे, ठीक है, एक दो दिन तो सही है, पर मैं हमेशा नहीं रह सकता। लेकिन 2 दिन के बाद भी चेले का मन ही ना हुआ जाने का। इस पर गुरुजी खुद ही नाराज होकर वहाँ से चले गए कि मैं नहीं रुकूंगा भैया ऐसी जगह जहाँ का राजा न्याय प्रिय नहीं है। बस अब कुछ दिन गुजर गए। गुरुजी अपने ध्यान में मगन थे, लेकिन यहाँ पर चेला खा खा के मोटा गोल मटोल मस्त हो गया, हाथी के जैसा। लेकिन गुरुजी को मन ही मन चिंता भी सताती थी कि कहीं मेरे चेले का कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, वो सही जगह नहीं है। लेकिन चेला तो मस्त था। अभी एक दिन राजा के राज्य में चोरी हो गई। मंत्री ने कहा, किसी खाते पीते इंसान को जो बहुत ही खा पी कर मोटा तोंदुमल हो गया हो, ऐसे इंसान को पकड़ के लिया हो। वही है जो है, तो चोरी यानी उसी ने की है। राजा कहने लगे, ठीक है, ढूंढ के लाओ उसे, ढूंढ के लाओ उसको। बस फिर क्या था, ऐसे इंसान को ढूंढा गया। वहाँ पर कौन टकराया दोस्तों, हमारे तोंदुमल। तोंदुमल को देखकर, चेला राम को देखकर संतरियों ने कहा, ले चलो राजा के दरबार में। अब वो कहने लगे, भाई मुझे क्यों लेके जा रहे हो, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मुझे क्यों लेके जा रहे हो। तो एक संतरी ने कहा, चुप रहो बे, लेके जा रहा है क्योंकि तू तोंदुमल है। तो उन्होंने कहा, मैं तोंदुमल हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है, आपके राज के राजा बहुत अच्छे हैं, जो हर चीज़ एक भाव है, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं रुक गया और रुक कर आज मोटा ताजा हो गया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इस पर वो संतरी कहने लगा, चल यार तू चुप चल, बिल्कुल चुपचाप चल, वरना यहीं तुझे 2 लगाऊंगा कान के नीचे। बेचारे चेला राम चुपचाप संतरियों के साथ महल में पेश किए गए। अब महल में पेश तो हो गए,
राजा ने कहा, क्यों, तुमने चोरी की? चेला राम इस पर गिड़गिड़ाए, माफ़ी मांगी। नहीं नहीं महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आपको तो गलतफहमी हुई है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, आप तो हमारी तलाशी ले लो, हमने कुछ भी नहीं उठाया, कुछ भी नहीं चुराया। लेकिन महाराज तो महाराज ही थे, आखिर चौपट राजा ने कहा, ठीक है, देखते हैं क्या हो सकता है, पर तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम ईमानदार हो। मंत्री ने कहा, हाँ राजा, आप ठीक कहते हो, ऐसे मोटू टोंदू आदमी बहुत ही हरामखोर होते हैं, मैंने सुना है अपनी दादी से। इस पर राजा ने कहा, ठीक है, कल इनको फांसी दो, ये अपने राज में नहीं रहेंगे, इनको तो फांसी की सजा दो। राजा की बात सुनकर मंत्री जी ने हुक्म दे दिया, भाई कल इनको फांसी की सजा दी जाएगी। बस यह बात पता चली गुरुजी को कि मेरा चेला तो परेशान है और सख्त मुसीबत में है। बस फिर क्या था, आओ देखा ना ताओ, गुरुजी अपने चेला के पास आए, चेला राम से मिले और कहा, क्या बात है भाई, किस वजह से तुम्हें राजा फांसी पर चढ़ा रहा है? तोंदुमल ने पूरी बात बता दी चेला राम। अब गुरुजी की बात सुनकर चेला राम ने कहा, बताइए मैं क्या करूं, अब मेरा कसूर भी कुछ नहीं है, मैं कैसे इस मुसीबत से। यह सुनकर गुरुजी ने कहा, ठीक है बेटा, देखते हैं, अब जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा ही तुम करना, और अपने आगे कोई भी अकल के बादशाह बनने की ज़रूरत नहीं है, जो मुझे सही लगेगा मैं वही तुम्हें बताता जाऊंगा और तुम बस हाँ में हाँ मिलाते जाना। चेला राम ने ऐसा ही किया। सुबह जब फांसी पर चढ़ाने के लिए चेला राम को ले जाने लगे तो हाथ पकड़कर गुरुजी ने कहा, अरे अरे उसे नहीं, मुझे ले जाइए, मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए। यह सुनकर सभी दंग रह गए कि ये भला क्यों कह रहा है ऐसा। फिर गुरुजी ने फिर से कहा। उस पर चेला राम ने कहा, अरे नहीं गुरुजी, कैसी बात कर रहे हैं आप हमारी पूजनीय हैं, हम आपको इतना कष्ट नहीं दे सकते, आप रहने दीजिए, मैं ही फांसी पर चढ़ूँगा, गलती भी मेरी है, इसलिए सज़ा भी मैं भुगतूँगा। इस पर गुरुजी ने कहा, नहीं मूर्ख, तू रहने दे, मैं जाऊँगा। सभी सुनकर हैरान थे कि ये भला मरने के लिए क्यों मरे जा रहे हैं। बस फिर राजा को भी गुस्सा आ गया। राजा ने कहा, क्या बात हो गई, क्यों तुम लोग मरे जा रहे हो एक दूसरे के लिए, मरने के लिए क्यों मरे जा रहे हो, क्यों कह रहे हो ऐसा। इस पर गुरु ने कहा, बस महाराज आप ये मत पूछिए, मुझे ही जाना है फांसी पर। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे राज्य में मेरे होते हुए कोई भी फैसला नहीं ले सकता, जो फैसला मैं लूँगा वही सबको मानना पड़ेगा। इस पर गुरुजी ने कहा, ठीक है महाराज, अब आप इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं बता ही देता हूँ कि आज के दिन इंद्र का सिंहासन खाली है स्वर्गलोक में, और जो आज के दिन फांसी पर चढ़ेगा वही इंद्र पर राज करेगा, यानी इंद्रलोक पर राज करेगा। बिल्कुल गुरुजी, आप यहाँ पर एक मिनट भी नहीं रुकेंगे, चलिए अपने देश चलते हैं, जहाँ पर जो कुछ भी है जैसा भी है उसी में हम खुश रहेंगे, और आज के बाद ऐसा मैं कुछ भी काम नहीं करूँगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी